जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसे लेकर दोस्तों बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जिनके मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसा इसका सिलेबस रहने वाला है। तो आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। अर्थात दोस्तों इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। आपको पेपर 1 और पेपर 2 में बिंदुवार, विषयवार क्या क्या आने वाले हैं, इसमें पॉइंट, इसके सिलेबस के क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं, इन सभी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आपने सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है, आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं या तो अभी या तो भविष्य में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए, आपको सारे इसमें पॉइंट मिलने वाले हैं। तो बात की शुरुआत यहाँ पर दोस्तों, पहले तो हम एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एक फ्रेमवर्क की, कि आखिर क्या क्या आने वाला है। तो आपके सामने है पेपर 1 का एक सिलेबस, जिस पे आप पाएंगे कि आपका 150 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहेगा और 150 आपके पास MCQs रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो समय है वो आपके पास में रहेगा 2.5 घंटे का, यानी कह सकते हैं 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन वहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट जो आने वाला है हमारे एग्जाम में, उसमें पहले नंबर पर है पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। कंपलसरी है दोस्तों ये, इसके 30 MCQ रहने वाले हैं। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स की बात करें तो इससे भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे और इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, ये पेपर 1 का सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 में पैटर्न। तो अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 2 में आप पाएंगे कि आपका चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, उसके बाद पेडागोजी 30 MCQ, लैंग्वेज 1 30 MCQ, लैंग्वेज 2 30 MCQ, मैथमेटिक्स और साइंस से दोस्तों 60 MCQ रहेंगे और ये रहेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए। इसके अलावा यदि आप सोशल साइंस टीचर हैं या सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं तो आपके लिए यहाँ पर सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस से 60 MCQ रहने वाले हैं। तो ये तो बात हुई पेपर 1 और पेपर 2 के एक फ्रेमवर्क की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके बिंदुवार टॉपिक जो आने वाले हैं हमारे एग्जाम में, हम उसकी यानी डिटेल सिलेबस की। डिटेल सिलेबस में दोस्तों यदि हम पेपर 1 की बात करें तो आपके सामने है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पॉइंट है वो सामने है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी क्वेश्चन होगा। अलावा दोस्तों पिगेट्स कोहेलबर्ग से रिलेटेड जो भी इन्होंने अपने थ्योरम्स दिए, जो भी इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उनसे भी क्वेश्चन। यदि आपने देखिए बीएड के अध्ययन को सिंसियरली किया हुआ है, आपने प्रॉपर पढ़ा है, तो आपने उसका अध्ययन वहाँ पर किया हुआ है। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट उसमें लगभग हर सेमेस्टर में आपको पढ़ने मिलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इसको कवर कहाँ से करें, तो वन ऑफ द बेस्ट वे, बीएड की जो पुस्तकें हैं आप उन्हें उठा लीजिए कि सभी बिंदु उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। यहाँ पे विचारक से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और अन्य जो बिंदु हैं वो आपके सामने हैं। ये तो बात हुई दोस्तों 30 में से 15 क्वेश्चन की। अब बाकी कहाँ से आने वाले हैं, तो आप देखिए 5 क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन है वो लर्निंग एंड पेडागोजी से रहने वाले हैं दोस्तों, और वो पेडागोजी आपके सामने है। यदि आपसे नहीं आ रही है पेडागोजी तो फिर से यहाँ पर आपसे हमारा निवेदन होगा, भाई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास में क्या होगा, यहाँ वहाँ परेशान मत हो, जो हमारी मानक पुस्तकें हैं उन्हें ही उठा लो आप। इसके बाद बात की जाए और क्या, तो लैंग्वेज 1 की यदि हम बात करें तो देखिए लैंग्वेज 1 से भी आपको 15 नंबर का लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन देखने मिलेगा और जो 15 क्वेश्चन है दोस्तों वो पेडागोजी पर आधारित होंगे, उसी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। अब देखिए लैंग्वेज में आप किसे किसे चूज कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन में दोस्तों 20 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। आप नोटिफिकेशन को ओपन कीजिए, उन 20 में से आप किसी को भी चुनाव कर सकते हैं, पर यहाँ पर मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी आप लैंग्वेज के रूप में उसे ही चूज कीजिए जो आपके सबसे करीब है भाषा, है ना, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्ट है, ज़्यादा सहज है, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे एक पैसेज तो रहने ही वाला है, पैसेज से 4-6 क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं यदि हमारी ही भाषा में है तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें अप्रोच नहीं लगानी पड़ती। तो मुख्य तौर पर आपने यहाँ पर ये देखा कि भाई 30 में से जो 15 क्वेश्चन है वो आपके लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव पर आधारित होंगे, जिसमें आप पाएंगे कि रीडिंग अनसीन पैसेज रहेगा, है ना, 2 पैसेज रहेंगे, 1 प्रोज और ड्रामा, और इसके अलावा 1 पोएम विद क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा दोस्तों ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर रहेगा उसी से रिलेटेड ही, वो जो आपको पैरा दिया जाएगा उसी में आपसे पूछ लिए जाएंगे। और फिर इसके बाद आती है पेडागोजी की बात। तो आप देख रहे हैं कि भाई पेडागोजी ने लगभग हर जगह पर पेडागोजी ये दे के रखे हुए हैं, तो 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से होंगे। पेडागोजी के पॉइंट आपके सामने हैं,
बात की जाए इसके बाद लैंग्वेज 2 की दोस्तों, तो लैंग्वेज 2 में आप पाएंगे कि जो कॉम्प्रहेंसिव है यानी कि जो लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है आपका वो 15 क्वेश्चन ठीक वैसे ही, और नेक्स्ट 15 आपका फिर से पेडागोजी के पॉइंट। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा, मैथमेटिक्स की यदि बात की जाए दोस्तों, तो मैथ में आपके 30 क्वेश्चन है, 30 में फिर से वैसा ही है 15-15 कैंडिडेट जो पैटर्न रखा हुआ है। 15 क्वेश्चन का आपका कंटेंट जो है वो सामने है, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे नंबर सिस्टम तक का यदि आपका ठीक ठाक है, सिंप्लीफिकेशन आपसे आ रहा है तो आपकी इसकी प्रिपरेशन है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सबसे क्वेश्चन होगा। और पेडागोजिकल इशू 15 क्वेश्चन पेडागोजी। कहने का मतलब ये दोस्तों हर जगह पे 15-15 क्वेश्चन जो है आपके वो किससे रहने वाले हैं, पेडागोजी से। तो इसको आप व्यवस्थित तौर पे देखिए, क्योंकि 30-30 मार्क्स में या क्वेश्चन में डिवाइड है पूरा सिलेबस। 150 क्वेश्चन को हम देखें तो 30-30-30 5 पोर्शन है, और पांचों में दोस्तों जो मुख्य तौर पर है वो आप देख रहे हैं। देखिए पहला क्या था, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, 2 क्या है, लैंग्वेज, अब ये 4th पे क्या मिला आपको, मैथमेटिक्स, और 5th पे क्या रहने वाला है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। और इन पाँचों में 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी है, यानी कि 15-15 75, 15-5 75 क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी पर रहेंगे सभी जितने आपके सिलेबस पे है। नेक्स्ट आगे बात की जाए एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी आपके सामने है 30 क्वेश्चन में वही पैटर्न, 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट पर, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, प्लैनेट से, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इन सभी चीज़ों से, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। पर जो 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी है आपको इस पे काम करना है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, तो ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड ही आपका यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 का जो एक कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा सिलेबस की आप इसे पहले तो समझिए व्यवस्थित तौर पे कि भाई एग्जाम में आपके कैसे कैसे पॉइंट आने वाले हैं, वो आपका कंप्लीट होता है। अब आगे हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर मुख्य तौर पर जो है आपके 30 क्वेश्चन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, और इसमें भी आप पाएंगे कि 15 क्वेश्चन आपके उसी कंटेंट पर, वो कंटेंट आपके सामने है। लगभग आपको वही बिंदु देखने मिलते हैं, आप एक बार इसे मन लगाकर पढ़िए, ये आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आने वाला है। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, सेम आपकी वही चीज़ें मिल रही हैं, बस उससे एक स्टेप आप आगे जा करके आपको अध्ययन करना होगा। पेडागोजी के यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज की बात की जाए दोस्तों तो लैंग्वेज में भी सेम आपको देखने मिल रहा है जैसा आपका पेपर 1 में था, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव है जो कि 15 क्वेश्चन, और इसके बाद पेडागोजी वाला ब्लॉक है 15 क्वेश्चन का, ये 1 में है 2 में है, यहाँ तक का आपका सब कुछ सेम ही चल रहा है। फिर इसके बाद बात की जाए मैथमेटिक्स एंड साइंस की, अगर आप मैथ सब्जेक्ट से इसे अप्लाई कर रहे हैं तो मुख्य तौर पर 60 क्वेश्चन में जो आपके 30 क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स से हैं, और उसमें भी कंटेंट पर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन में आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इसके अलावा ज्योमेट्री, आगे बात की जाए तो आपका मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग इत्यादि होने वाला है। इसके बाद पेडागोजी की हम बात करें दोस्तों तो 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी, तो यहाँ पे आपको देखने मिला कि 50-50 का रेशो नहीं चल रहा है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे 30 में से मैथ के, 10 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी के। साइंस की हम बात करें दोस्तों, साइंस में आपके सामने है कंटेंट, फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट्स इत्यादि, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन रहेंगे, और 10 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे पेडागोजी रहने वाला है। तो ये तो मुख्य तौर पर बात हुई साइंस वाले सेक्शन की। और इसके बाद सोशल स्टडीज़ को हम देखते हैं तो इसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, ज्योग्राफी, इसके अलावा आप देखेंगे तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी यहाँ पर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देखने मिल रहा है, और फिर लास्ट में जो 20 क्वेश्चन है वो पेडागोजी इशू से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो ये हुआ आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस डिस्कस। अब हम आते हैं मुख्य पॉइंट पर, और वो पॉइंट ये है कि आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो हिस्सा है पेपर 1 में वो पेडागोजी का है, लगभग 75 क्वेश्चन, जबकि जब हम बात करते हैं पेपर 2 की दोस्तों तो पेपर 2 में आप पाएंगे कि आपका यहाँ पर जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो शुरुआती 3 ब्लॉक में जो आपके 30-30 क्वेश्चन के हैं, इनमें आपका 15-15 चल रहा है, ठीक है। इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी, इसमें भी 15 की, इसमें भी 15 की, पर लास्ट के जो आपके 60 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें महज 20 नंबर की पेडागोजी है। तो आप पाएंगे टोटल कितनी पेडागोजी है, तो आपके हो गए 45 यानी 65।
65 की रहने वाली है पेपर 2 में पेडागोजी। और वहाँ अगर हम बात करें पेपर 1 में, तो पेपर 1 में हमारे पास में 75 नंबर की पेडागोजी हमें देखने मिली। तो आप मुख्य तौर पर काउंटर अटैक कीजिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पेडागोजी वाले ब्लॉक में, है ना। आपको जहाँ जहाँ पेडागोजी का सेक्शन देखने मिल रहा है उससे संबंधित स्टैंडर्ड बुकों को परचेज करके या आप उस हिसाब से मैनेज करके और उसकी तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, यही सारी बातें आपसे शेयर करनी थी। मुलाकात किसी और वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।